गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दे रहा है। परंपरा है गुरुकुल की भिक्षाटन करने की। एक दिन गुरुजी बोला वामन देवता की शिष्य जो भिक्षा लेकर आ रही है कम है, थोड़ी अधिक भिक्षा लेकर आओ, सब पे पूर्ति है। वामन देवता बोला कि गुरुजी गुरुदेव कोई बड़ो जजमान बताओ ताकि बड़ी भिक्षा लेकर आओ। गुरुजी बोला नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ राजा बलि कर बैठे तू जा और बैठे कर कोई बड़ा अनुष्ठान यज्ञ में बड़ी भिक्षा प्राप्त होगी। वामन देवता इस स्थान से पैदल प्रारंभ हो गया। दूर हो स्थान, मार्ग में जगह जगह गांव शहर कस्बों बस्ती आई। बैठे बैठे वामन देवता रुक कर और नगरी के लोग ज्ञान बोध प्रदान करो है। वह नगरी का लोग धन्य आपको आप बताओ। तीन परिचित कहानी कथा है। तीन पर गोली मांगी, राजा संकल्प करने के लिए तैयार हुए। शुक्राचार्य जी राजा ने मना कर दिया है कि राजा को ब्राह्मण को बटुक को रूप साधारण रूप नहीं है, सोच समझ कर कुछ संकल्प करिए, मांगले को कुछ तो देख नहीं पावे, वो नारायण को रूप है। राजा बोलो गुरुदेव अगर साधारण बालक है ब्राह्मण को वो भी ठीक है, और नारायण को रूप है तो मेरे से रूप सौभाग्यशाली हुए लोग। संकल्पित हुए है राजा बलि के साथ वामन भगवान संकल्पित करवाए और तीन पग भूमि राजा से मांगी। राजा बोलो प्रभु आप ये मांगो मेरे संतुष्ट हो लियो, मैं कुछ देखकर मैं संतुष्ट हो लूं, और कुछ मांगो। आपकी इच्छा है तो आपको विवाह करवा दूं, सोने चांदी की इच्छा है तो वो दूं, द्रव्य दूं, और कुछ आपने वस्तु आदि की आवश्यकता है तो और कुछ मांगो। गांव गेहूं जगह जमीन दे दूं। एक दिन पर भूमि मांगी और शरीर भी आपको बहुत सुखो है, कितनी जगह तीन पाव भूमि हमारे। प्रभु बोल गया राजा में संतोष जी वहां कुछ लेना चाहिए। विस्तार से आपका सब जाना है की महिमा। जो संस्कृति को वामन भगवान एक पांव से पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पांव से पूरे ब्रह्मलोक में नाप लियो, और वो विराट स्वरूप जब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। बोला कि वामन भगवान राजा बता तीसरों पांव में कटे रखो, थोड़ा भयभीत विंध्याचल पटेल के साथ राजा हो। आपको मस्तक विराट वामन भगवान के समक्ष अर्पित करके आग्रह करो कि प्रभु देवता भगवान आप तीसरे पाव आप मेरे मस्तक पर धरो। भगवान वामन राजा के तीसरे पाव धन्य पाताल लोक को राजा बताते थे। द्वारपाल स्वयं वामन भगवान गया। पावन दान में कोई प्रसंग है, आप एक ही बात इसे सीखा कि कुछ कर लो, लेकिन ये भाव से कर लो कि एहसास भी करने को भी भाव से करने के उपरांत जो राजा ने प्राप्त हुआ वो पाताल लोक को राज्य प्राप्त हुआ, और वामन देवता द्वारपाल हुआ। राजा के द्वारपाल पर उपस्थित वामन भगवान है। आपने इस युग में इस समय में दान पुण्य को खूब भाव है, लेकिन भी दान पुण्य का परिणाम प्राप्त नहीं है। कारण यो ही कि जो दान पुण्य करो जा रहे है बिको भाव बहुत विपरीत है। दान कम है और दिखावा ज्यादा है, प्रदर्शन ज्यादा है, पब्लिसिटी ज्यादा है। इसलिए कदे मौको मिले भगवान इयाल की सामर्थ्यता अपन दे ही है कि आपा अपने द्वारा कोई गरीब ऐसा पीड़ित कमजोर
साधु संत ब्राह्मण गोमाता की सेवा कर सका, अयाल को सौभाग्य दियो तो गीत मत गायो, चुपचाप कर दियो ताकि इनको लाभ मिले। अवसर है श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्याम मंदिर के विराट स्वरूपना पा और नयो बढ़ावा, इसके लिए अर्थ दान से लेकर भूमि दान तक को अवसर आपने कने है और वो संकल्प आपन करना चाहिए। मन पवित्र होसी ज्ञान की चर्चा सुनने से और धन पवित्र होसी सेवा में कुछ धन अर्पित करने से। के लिए अयाल के ई पावन प्रसंग में ये अनुष्ठान पर सामर्थ्यता के अनुसार भगवान श्याम के शरण में चरणाम अपन कुछ न कुछ अवश्य अर्पित करने की आवश्यकता है। अद्भुत प्रसंग आपा पावन सुना। आगे श्रीमद् भागवत कथा में और बढ़ा, इससे पूर्व थाने नींद अगर आवे लगी तो एक गीत सुना दिया ताकि थारी 15 वापस जागृत हो जाए और आगे अद्भुत भगवान राम को प्रसंग तन्मयता से अपन सुनने की आवश्यकता है। सुनी सुनी रे मारा प्यारा रे सावरा, कद मारे आंगणे पधारोगा, कद मारे आंगणे पधारोगा। सुनी सुनी रे मारा प्यारा रे सावरा, कद मारे आंगणे पधारोगा, कद मारे आंगणे पधारोगा। सुनी सुनी रे, सुनी सुनी रे, सुनी सुनी रे, सुनी सुनी रे, सुनी रे माना प्यारा रे सावरा, कद मारे आंगणे पधारोगा, कद मारे आंगणे पधारोगा।
मुरारी हो गया श्याम मुरारी अटधारी बांसुरी बजाओ ला। श्याम सारे की ये पावन स्थान आपनो गांव आपनो धाम सालासर गुदावड़ी श्याम जी की प्रत्यक्ष सेवा को यो पवित्र स्थान बालाजी महाराज साक्षात विद्यमान गुमान के संतां को कानी दादी दुर्गा जती जी महाराज ऐसो पवित्र स्थान और पतो चालियो कि गांव में पूजे गुमान दास जी द्वारा 1 2 नहीं 108 श्रीमद् भागवत कथा को भी रसपान ने तीर्थ से कम माना के इस स्थान ना आपा कोई 4 धाम से कम माना जठे संत विराजे बठे तीर्थ ही स्थापित रहे अयाल की बात ज्ञानी लोग बताई संतान तीर्थ में जानो कौन पड़े जठे संत बैठ गा बठे तीर्थ स्थापित उजाय अब बात बड़े ज्ञानी संत पुरुषों के द्वारा बताई है बंधुओं और आपनी तो आद है धरा जठे 1 नहीं 2 2 3 3 4 4 5 5 संत तपस्या करी है इस क्षेत्र में इस गांव में इधर में धाम में के लिए ओ स्थान भी अधरा भी गुड़ावड़ी सालासरो क्षेत्र भी कुणसो तीर्थ से कम है लेकिन समझ में तो नहीं आई। अब समझ में नहीं आवेगी तो गंगा जी के किनारे जाकर भी सुक्का का सुक्का आ जावा तो कोई अतिशोक्ति को नहीं समझो। और भी शौर्य ने विज्ञान ने भी समझ ने जागृत करो कि मेरो जठे जन्म होयो है। भारत सनातन में तो बहुत बड़ी अलग विषय है लेकिन जठे मेरे शरीर को देह को जीवन को संचरण संचालन हो रहे हैं वह धरा कोई साधारण धरा नहीं। और बियाल के पवित्र परिक्षेत्र में जीवन व्यापन कर कर भी अगर कोई जीवन में पाप आ रही है बुराई आ रही है तो समझ लो कि आपा भी महत्व को लाभ भी पवित्रता को
लाभ ले नहीं पाया है। अन्यथा तो अगर कोई व्यक्ति के जीवन में बल है तो कोई भी व्यक्ति ने हरा कौन सके, क्योंकि विघ्न बल है। लेकिन कोई बल होकर भी वो व्यक्ति निर्बल अपना आप ने मान ले है तो कोई भी आकर भी का चरित्र को हनन कर सके, कोई अतिशोक्ति नहीं है। इसलिए सबसे प्रथम अपार राम जन्मोत्सव की ओर चाला, विश्व पहली भी बल ने जागृत करने के सागे सागे भी बल ने समझो और समझकर भी बल को उपयोग करो, ताकि आपा निर्बल ऐसा अपने आप ने महसूस नहीं करा। बंधुओं, सौभाग्य है कि दास को भी बड़ी महिमा को प्रसंग आवे को आवे, और मेरी मान्यता यह है, मैं अनुभव करो कि वर्तमान के युग में विशेषकर गृहस्थी व्यक्ति अगर राम के पात्र न समझकर, राम के जीवन न समझकर, सच्चे रूप ने राम ने आदर्श मानकर कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में जी लियो न, तो भी के जीवन में असंभव है कोई भी प्रकार को संकट आना, कोई भी प्रकार की समस्या आनी असंभव है साहब, असंभव। बस सच्चे राम ने मानने की आवश्यकता है, सच्चे राम के आचरण ने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। हो ही कौन सके फिर भी के जीवन में कोई प्रकार की समस्या अभाव रहे, जो जीवन को अनुभव है। और आपा आज श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को प्रसंग गोमाता श्याम बालाजी महाराज की कृपा से सुनागा। इससे पूर्व अपन राम जन्म को भी प्रसंग सुनने को अवसर मिल रही हो, तो आपको सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण से पूर्व राम जन्मोत्सव को भी भाव प्रसंग आप सुन पावा। इसलिए एक बार तैयार हो रहे, बड़ो आनंद का विषय है। और मेरो बहुत ही अंग्रेजी में जगह फेवरेट बोले वो प्रसंग है, वो विषय है, मेरा राम आदर्श पुरुष है। मेरा राम को आचरण आत्मसात वही व्यक्ति कर सके है जगह पर राम की कृपा। और एक बात और प्रमाणिक तरीके से व्यासपीठ के माध्यम से बालाजी महाराज श्याम जी की सन्निधि में बोलने को प्रयास कर रहे हो। बंधुओं सुनियो, ध्यान लगा कर यो कि मेरो पुनः आग्रह है पंडाल में जो भी विद्यमान व्यक्ति मानव माता बहन है कि एकदम मन में ठहरा कर राखियो। बड़ो आनंद को प्रसंग आपन सुनने प्राप्त हुए। वो मेरी यह मान्यता है कि जीवन में व्यक्ति की कोई भी इच्छा है, मनोती है, कामना है, पुत्र से लेकर धन तक, बहू से लेकर नौकरी तक, ये तो सब साधारण छोटी छोटी है। आध्यात्मिक ऊर्जा पाने की, संन्यास को जीवन पाने की, उच्च स्थान मोक्ष प्राप्ति की भी अगर कोई व्यक्ति की इच्छा है तो बिन कुछ भी करने की आवश्यकता क्यों नहीं बंधुओं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे राम को आचरण जीवन में धारण कर लो, रामायण न पढ़ लो, रामायण के अनुसार जीवन न जीण लाग जाओ। विगत जीवन में जो वो चार्य है सब कुछ बिन प्राप्त हुआ, सब कुछ बिन प्राप्त हुआ। वो प्रयास तो अपन भी मार्ग पर चलने को करना ही पड़ेगा। पूज्य भारतीय वेद लक्षणा गोमाता और सनातन धर्म में यज्ञ को महत्व है। दो महत्व ई राम जन्मोत्सव के प्रसंग से आपन समझना है बंधुओं। बात ऊपर से नहीं जानी चाहिए, बात अंदर जानी चाहिए। सर के ऊपर से बात नहीं जानी चाहिए, ई कान में सुनी ई निकाली अया नहीं होनी चाहिए।
बात हृदय तल तक जानी चाहिए, हृदय पटल पर स्थापित होनी चाहिए। अब बात अयन की है। भारतीय वेद लक्षणा गोमाता को महत्व है और सनातन धर्म में यज्ञ को महत्व है। वो नहीं जीवो तो फिर लंका में रहो। मन न जान मत दे उठिन बठिन। बात बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है, बहुत आनंद की। राजा दिलीप भगवान श्री राम का पूर्वज, आज की ग्रामीण परिवेश की माता बहन सुनियो, अपनी मस्तिष्क की बुद्धि कट्ठ चली गई, कहीं भी मैं बैठा पड़ेगा। आज की ग्रामीण अथवा शहर या जो भी परिक्षेत्र की माता बहना को स्तर अठे तक पहुंच गो कि मेरे घर में भैंस के दूध में बिलोवने में घी को नहीं आ रही हो, बाबूजी बिको डोरो कर। बाबू जी भी चकरायो, अरे यार घर छोड़िया, परिवार छोड़ियो, पत्नी छोड़ी, अब भी तेल भैंस के दूध के बिलोने का डोरा करना पड़ रहा है। खटा कर बैठ गया। स्तर इस स्तर पर गिर तो जा रहे है मनुष्य को कि भी चिंतन ने सोचा तो चिंता नहीं, कंपन सी उड़ लाग जाए। बाबूजी तो यह सोच रहे हैं कि बाबूजी बढ़िया क्या खाता रहा, खाली ए दूध के माई घिया जावे का जौड़ा देना खाता रही। और एक नारी बहन माँ आ सोच रही है कि मेरो जीवन इलिए ही होके कि मैं वो अंधविश्वास को डोरो डोबती रहूं। अरे तू राम ने जन्म, अरे तू सीता के चरित्र ने जीवन में धारण कर, खटे भटकती फिर रही है। तू नारी है, नारायण ने जन्म देने वाली है, सीता है, सती है, सावित्री है। भी चरित्र ने जी, भी चरित्र ने बढ़ाए, भी चरित्र ने स्थापित कर। और फिर तेरी इच्छा है तो आओ, जगह मार्ग से राम पृथ्वी पर आया, भी मार्ग पर चाल। राजा दिलीप के संतान को नहीं गुरु कन गया, वशिष्ठ जी कन जाकर निवेदन करो, डोरो को नहीं बढ़वायो, झाड़ो को नहीं लगवायो। अंधविश्वास में कौन गया वशिष्ठ जी के पास, राजा दिलीप जाकर निवेदन करो, प्रभु बहुत दिना से इच्छा है आपसे सत्संग करने की, आज सौभाग्य मिलियो से पत्नी में आयो। राजा की तो समझदार है, आता ही आपको दुखड़ो को रोयो। कई बार बोले बाबू जी बहुत टेंशन में रहो थे, तो थाने क्या की चिंता है? अरे मेरे को मारे तो कोई चिंता को नहीं, लेकिन हमारे चारों मेर बैठे है ना, चिंता लिया लाकर ऊपर भेजे। एक भी चौखी बात कौन बताओ, बाबूजी हमारी लुगाई कौन मार रही, बाबूजी मेरी नौकरी कौन लाग रही, बाबूजी मेरे बीमारी होगी, बाबूजी मेरे कड़क। एक आदमी को चौखी बात भी तो है ही नहीं, लेकिन बात कौन बतावे। पहले दुखड़ा ही दुखड़ा मारकर रोसी, तो मैं तो दुनिया का दुख देख देख कर दुखी हो रहा, हमारे तो कोई दुख को नहीं। कायदो बड़े यो कि संत पुरुष कन जावे, तो आपने दुख की बात अवश्य बतानी है, लेकिन प्रारंभ में कम से कम आनंद की वार्ता तो बतावा। राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचता ही प्रणाम करता ही सबसे पहले आनंद की वार्ता बताइए। आपको आशीर्वाद है गुरुदेव, सब कुछ आनंद मंगल में है। काफी दिना से इच्छा ही आपका दर्शन पाऊं, आपसे सत्संग पाऊं, आज वो अवसर मिलो है, इसलिए मैं आपका दर्शन सानिध्य सत्संग पाने के लिए आया हूं। सब कुछ आनंद है, आपको आशीर्वाद है, कोई प्रकार की कमी नहीं, बस तनिक इच्छा है जबकि आपके चरणा में सुनियो बंधुओं ध्यान लगा, सब तनिक इच्छा है जबकि आपके चरणा में अर्पित कर रहे हूं। आप बोध दो, ज्ञान दो, शिक्षा दीक्षा दो कि भी भावने भी इच्छा न पूर्ति के लिए मैं कौन से मार्ग पर चालू, मन क्या कर लू है, बता राजन ये बात है। गुरुदेव आपकी कृपा से कुल परिवार सब कुछ है, एक पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है, काफी समय हो गो पुत्र प्राप्त को नहीं हुई।
कुछ मार्ग बोध ज्ञान आशीर्वाद दो कि पुत्र प्राप्त हुआ। राजा दिलीप राम का पूर्वज गुरु वशिष्ठ जी कन जाकर वार्ता कर रहा है। गुरुदेव के बोलिया सुनो, मैं बोला था ने मारी मानो को नहीं। बोल बोल कर कंठ बैठा लिया, चिल्ला चिल्ला कर हजारा आदमियों ने बोल दिया, माना को नहीं। हाँ मैं झूठा जाड़ा दे जाने बार तो ते सह दिलवाई, चाहे भी से छोरा जन्मो चाहे मरो, लेकिन मैं जाड़ा थे दिल वाले से। और सच्ची बात है कि शास्त्र में प्रमाणित है, वह मारी बात नहीं है, धर्म में स्थापित है, प्रत्यक्ष में प्रमाण है। जकी बात बतावा कौन मानो। राजा वशिष्ठ गुरुदेव वशिष्ठ जी राजा दिलीप ने बोला कि तन पुत्र की कामना है तो राजन पूज्य भारतीय वेद रचना काम धेनु गो माता की तू सेवा कर, तेरा हाथा से खुद से और तन पुत्र की प्राप्ति हुएगी। अब बात गुरुदेव बोलिया और भी बात ने राजा दिलीप स्वीकार करी, ताली कौन बजाई, राजा दिलीप स्वीकार करी। वो हजारों नौकर लगा सको राजा गाय की सेवा के लिए, काम धेनु की सेवा के लिए, लेकिन ना, स्वयं के द्वारा पति पत्नी दोनों मिलकर भी काम धेनु गो माता की अनवर एक दो नहीं कई वर्षों तक सेवा करी। तन्मयता से भावपूर्ण से गो माता जब विचरण करती तो भी के पीछे पीछे चलता, गो माता जब बैठती तो ही भोजन करता, विश्राम करता। अयाल की तन्मयता से भावना से राजा दिलीप गो माता की सेवा करी। धर्म भी परीक्षा लेने के लिए सिंह के रूप में आयो, गाय को भक्षण करने के लिए। शेर ने भी राजा बोलो कि तर भक्षण करनो है तो पहले मेरो कर, गो माता तू नहीं खा सके। अयाल की पवित्र परीक्षा उत्तीर्ण गो भक्ति की सेवा में राजा दिलीप जत हुयो। काम धेनु गो माता की कृपा से राजा दिलीप के संतान की प्राप्ति हुई और वीर कुल में आगे चलकर भगवान श्री राम की पृथ्वी पर अवतरित हुआ। बंधुओं अब बोलो, बेटो चाहे है तो गाय की सेवा करियो, मन बेरो है एक भी को नहीं। बेटो तो चाहे बाबूजी, लेकिन गाय यानी सेवा करने में मानता कोई सीधो सो मंत्र बता दो, बता सिद्धो इस सीधो क्या हो सके। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी तो गो माता के गोबर में बसा है। संसारियों पापी जीवो थारे अगर समझ में आवे तो समझो, रुपया धन गो माता के गोमे में निवास करे है। कोई नगर लक्ष्मी चाहे रुपया चाहे, गो माता घर में रखो, सेवा करो, गो में की सेवा करो। ये पवित्र स्थान बालाजी महाराज, श्याम जी महाराज गुड़ावड़ी धाम के स्थान पर बैठकर गारंटी के साथ, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, गो माता की सेवा करेगो कोई परिवार व्यक्ति, न पुत्र की, न धन की, न दौलत की, कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मान प्रतिष्ठा इस स्थान पर भी पहुंचा देगी जगह की वो कोई व्यक्ति कल्पना नहीं करेगी। करो तो शरीर बाबा जी यही कर लियो, मान तो दे दियो, मैं खा ले पेट करो वर्जिश। दो जाल पुत्र पुकार जा। बोलो गो माता की जय। भगवान राम के जन्म से लेकर वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रमाण थारे सामने शरीर बैठो। 28 वर्ष से श्री बुद्धगिरी मढ़ी आपने शेखावाटी को 220 वर्ष प्राचीन स्थान जो है तपोनिष्ठ जीवित समाधि बुद्धगिरी जी महाराज ली भी गद्दी पर मन सेवा करने को अवसर मिल जो है। सन 96 में जब मैं गद्दी पर बैठी हूँ, मेरी उम्र 16 वर्ष की ही। मैं बहुत ज्यादा पढ़ियो भी को नहीं हो, बहुत ज्यादा ज्ञान भी मन को नहीं हो। 20 समय मेरे शरीर से श्रीमद् भागवत कथा हो पावेगी, कल्पना में भी कोई नहीं साहब, कल्पना में भी कोई नहीं। व्यक्ति कल्पना कर ले प्रधानमंत्री बनने की भी खेला गए, कल्पना तो कर सके हैं, मैं कल्पना भी कौन करी ही कि मन मान प्रतिष्ठा प्रेम धर्म के प्रति समर्पण गो माता के प्रति समर्पण को भाव ये सब कुछ मिल जाएगा। मेरे पास पूज्य आदरणीय विकास स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज बैठे हैं, मेरे से 50 गुना ज्यादा अनुभव है श्रीमद् भागवत कथा को।
प्रमाण के सहित बात में बता सके कि मन ही तो अनुभव नहीं है, फिर भी हजारों लोग माता बहन आप सब बैठकर मन व्यासपीठ पर बैठाकर श्रीमद् भागवत कथा को वाचन से सुन रहे हो, इसके पीछे कृपा है तो पूज्य वेद लक्षणा को माता की कृपा है। मन मान दियो, मन बुद्धि दे, मन ज्ञान दियो, मन प्रतिष्ठा दे है, और मेरी इच्छा सेवा करने की हुआ तो जितनी मेरी इच्छा है भी तो अर्थ भी गो माता मन अपार रूप से प्रदान कर रही है। अरे बंधुओं, इस साधु ने साधु बढ़ा दियो। अरे बंधुओं, ये छोटे से बच्चे ने सन्यासी साधु बढ़ा दियो। गो माता की सेवा ये तो सदग्रस्त हो, साधारण सी छोटी छोटी इच्छा है। आज से ही कोई भी थारी इच्छा है बिन संकल्प गो माता के चरणों में अर्पित कर कर भारतीय देसी गो माता की सेवा पूज्य भाव से करनी प्रारंभ कर दो। 1 साल बाद आकर मेरे से मिल हो, मैं ठीक करो। डोंगा पंथिया कर मत जाओ, झाड़ा फूंक अंधविश्वास में मत जाओ। मेरो शास्त्र की बात बोल रही है भी की शरण में भी के मार्ग पर चालो। ब्रह्मा विष्णु तो ही बोल हे बस। अरे के बाद में गोपाष्टमी वाले आगले दिन बाद गाय ये बन जाए है कि मैं मेरे मुंडे से बोल बोल शास्त्र चिल्ला चिल्ला की बोल रहा है। भारतीय वेद लक्षणा गौ माता को बड़ो महत्व है। बिकी सेवा करो, बिकी पूजा करो, बिको अर्चन करो, बिकी उपासना करो, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। संकल्प ले। आज श्रीमद् भागवत कथा के पावन प्रसंग पर जटे भगवान श्री राम को जन्मोत्सव को प्रसंग सुनो। हाँ भी मैं कि आपा गो माता की सेवा करांगा। एक दिन पूर्व में भी बोली आप बहुत बड़ी विडम्बना, तिल तिल मर जाओगा, तिल तिल होम हो जाओगा, फिर जागने में भी ये जागनो है। राम गो माता की सेवा से, यज्ञ भगवान के 22 प्रसाद से पृथ्वी पर राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण अवतरित हुआ। राम वो राम जको राम राज्य स्थापित करो, राम वो राम जो मात्र पितृ भक्ति स्थापित करी, राम वो राम जो समाज बिखरेड़ो हो जकने एकजुट करो, राम वो राम जको रावण जयान के हाथ ताई को अंत करो, राम वो राम जको भाई के प्रति प्रेम ने स्थापित करो, राम वो जो राज्य की प्रजा ने सुखी करी। राम राज्य में अकाल मृत्यु को नहीं होती, राम राज्य में कोई व्यक्ति वृद्ध को नहीं होतो, राम राज्य में कोई व्यक्ति बीमार को नहीं होतो, राम राज्य में कोई व्यक्ति गरीब को नहीं होतो, राम राज्य में कोई माँ विधवा को नहीं होती। बिन राम राज्य बोलता वो राम राज्य हो, वो राम राज्य भारत में हो, वो राम राज्य अयोध्या में हो, राम राज्य आपने गांव बुढ़ावड़ी में भी आवे। आ इच्छा है के कोनी तो क्यों राम जी ने मान रहे हो? विश्वामित्र जी राक्षसा से परेशान होकर राजा दशरथ के पास गया। जब पतो चलो कि राजा दशरथ के 4 पुत्र प्राप्त हुआ है, विश्वामित्र जी एक आशा लेकर अयोध्या में आकर राजा दशरथ से आग्रह करो कि राजन एक भाव विचार लेकर आया, सुनियो बंधुओ। राम बैठे इमन में कुछ तो सोचकर विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, असुर लोग बहुत परेशान कर रहा है, यज्ञ विध्वंस कर रहा है, मैं कुछ मांगने के लिए आया हाँ। हालांकि ऋषिया ने राजा के मांगना आड़ू पड़े या स्थिति तो अच्छी नहीं है। राजा को कर्तव्य है कि ऋषिया के कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आवे, उनकी व्यवस्था करे राजा।
लेकिन यहाँ की परिस्थिति आई उपरांत में आकर आग्रह कर रहा दशरथ जी गुरुदेव बताओ मैं क्या कर सकूं हूँ, सेना भेजनी है, व्यवस्था करनी है, कुछ भी करनी है। विश्वामित्र जी बोला नहीं राजा दशरथ तेरे पुत्र हुआ है, मामा से पुत्र राम जो है वो राम सुप्रद कर और भी राम न मेले जाकर तैयार करागा, और वह जो असुर है मारिच दयाल का जो यज्ञ विध्वंस कर रहा है बाकी रक्षा करेगा। कुछ समय के लिए राजा दशरथ भी मन में झिझक जरूर लाया, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जी के समझाने का उपरांत दशरथ जी आपके पुत्र राम ने विश्वामित्र जी गुरुदेव के साथ सुपुर्द किया है, वे लेकर गया है। बाकी यात्रा प्रारंभ हुई है। बंधुओं भी राम के चरित्र ने कद जीवांगा मन बड़ो आश्चर्य व जद पो भाई भी अयोध्या में जाकर राम ने मान रहे हो है जको भाई आपके भाई से बोलिया ही 10 वर्ष तक बोल रहे हो तो नहीं है बात तो अलग बात है। बात दोनों भाइयों के जमीन न लेकर केस चाल रहा है, अरे भाई भी राम ने मान लिया है के वो राम ने मानना सही है के वे भाई भी राम ने मान रहा जका आपके माता पिता की सेवा करी को नहीं, जको राम आपके पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष जंगल में चले गए हो भी राम ने मानकर आपा अपने पिता ने घर से निकाल दियो। अरे कितो अंतर आगो है, कम से कम थे या तो करो कि मैं राम वंशी नहीं रावण वंशी हाँ आ तो सोच लो ताकि मन में भ्रम मिट जाए। राम के चरित्र ने जीने की आवश्यकता है, राम के चरित्र ने आत्मसात करने की आवश्यकता है। राम की पूजा, राम की अर्चना, राम का दर्शन, राम के जीवन में धारण करनू है न कि अगरबत्ती करनू। कई बार तो विचार मन में यहाँ को आवे बंधु भगिनियों कि राम के आदर्श ने रामायण जी में पढ़कर मौन होकर भी भावने आनंद के साथ विभोर के साथ भी प्रेम के साथ भी करुणा के साथ जीने को प्रयास करा तो तन मन में जो रोमांच है भी रोमांच की ये कल्पना कर सका, ये कल्पना कर सका। माता सीता के चरित्र ने कदे समझो के कदे सुनियो के कदे पढ़ियो। एक भी भारत की नारी माता के चरित्र अगर जीने को प्रयास कर ले तो वह नारी साधारण नारी नहीं है, वह नारी साक्षात सीता है। सीता के चरित्र में पढ़ो, सीता के चरित्र ने जीवन में आत्मसात करो। राम जी वनवास में गए 14 वर्ष अयोध्या जयाल के नगरी को राज्य भरत जी ने सौंपे जा रहे हो। शाम को बात करें बंधुओं को दृश्य कदे करते मतलब एहसास में भी दृश्य को करे है तो शायद ही कोई पत्थर दिल है या उनको जगह आंखें आंसू नहीं आओ। एक और आज का भाई जिस तरीके से लड़ रहा है भी सनातन धर्म में यहाँ का आदर्श पुरुष राम और भरत हुएड़ा है, जिका भरत जी भी राजगद्दी ने ठुकरा दी नहीं, अयोध्या की राजगद्दी पर तो बैठे हो तो मेरे भाई राम ही बैठे। 14 वर्ष तक भी राम की प्रेम की भावना के साथ भरत जी अयोध्या में तो रहा, लेकिन राजगद्दी पर भगवान राम की चरण पादुका लकड़ी की खड़ाऊ ही विद्यमान रही। भरत जी कौन बैठा भी प्रेम ना पक्कत समझागा। दशरथ जी बोल रहे हैं मां सीता ने कि बेटी
राम वनवास में जा रहे है, बहुत कुछ समझाने के बाद में भी आज्ञा को पालन करने के लिए राम जी तैयार है, अयोध्या जा रही है, दशरथ जा रहा है। दशरथ जी माँ सीता ने बोल दिया कि बेटी तू मत जा, बहुत ज्यादा समय विवाह भी नहीं हुआ है, तेरी इच्छा है तो मतन तेरे पीर पहुंचा दूं, तेरे पिता के माँ के पास पहुंचा दूं, तू जंगल में जावेगी, के बटे परिस्थितियां उत्पन्न होगी, कहीं तू रह पावेगी। बंधुओं, भी समय भी नारी को जो जवाब हो वो ते कदे रामायण में पढ़ियो है कि आज की नारी सीता को वो जवाब अगर पढ़ लेती तो आज की बहन की तलाक की स्थिति कौन बढ़ती, कतई ही कौन बढ़ती। माँ जानकी बोल रही है, माँ सीता बोल रही है कि पिताश्री मेरे पति की छाया ही मेरो सब कुछ है, मैं कौन सा हूं। जानकी जी बोल रहे हैं, सीता जी बोल रहे हैं कि मैं कौन सा हूं कि मेरे जीवन को यहाँ को आचरण है कि आड़ी पिड्डी मन कलंकित भाव से देखे, आदर्श भाव से मेरे जीवन के चरित्र ने देखे पढ़े, अयाल को जीवन मन पिताश्री जीणो है, दुख है तो मेरो, सुख है तो मेरो, मैं पति की छाया बनकर रहूंगी। वो पियर को सुख भी मेरे लिए दुख है, पति से दूर होकर मैं भी मेरे पति के साथ जंगल जाऊंगी। और आगे जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है बंधुओं, मन अपा के शब्दा में वर्णित कर सका भी नारी के भावने, भी भाई के भावने, भी भरत के विचार ने बंधुओं कभी आत्मसात करो, कभी तो जीवो। हनुमान जी महाराज की सन्निधि महापा राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हनुमान जी की सन्निधि महापा राम जी के जीवन में, रामायण जी के ग्रंथ में हनुमान जी महाराज के जीवन को वो हनुमान बल अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप हनुमान भक्त या निर्बल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, मां जानकी को हरण हुयो, रावण हरकर लंका ले गो, आदिवासी वनवासी कोल भील वानर सब ने इकट्ठा कर भगवान राम मां जानकी ने खोजने को प्रयास कर रहा है। वानर सेना समुद्र के किनारे बैठी है, गीधराज आकर तमाम परिस्थितियां बताई है, मां जानकी अशोक वाटिका लंका में विद्यमान है, इस समुद्र ने कुल लांगे को 100 योजन समुद्र है। एक प्रसंग, बहुत प्यारो प्रसंग हनुमान जी महाराज की सन्निधि में आपा जब आपन यो प्रसंग सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपा की तरीके से निर्बल हो जाए। तमाम जो सैनिक है वानर भालू विद्यमान हावी समुद्र के किनारे, और पतो चालियो समुद्र 100 योजन है, इन कुल लांग पाओगे। कोई बोलो मैं 20 योजन लांग पाऊं, कोई बोलो मैं 50 लांग पाऊं। कई वीर पहलवान जो हाँ पे बोलिया मैं लांग तो दूं 100 योजन समुद्र, लेकिन मैं वापिस को नहीं आ पाऊं। भी वानर सेना में एक एकांत में दूर से दूर हनुमान जी महाराज विद्यमान वहां को आत्मबल चिंतन की ओर अग्रसर हो, और सब मिलकर हनुमान जी महाराज से आग्रह करो कि हनुमान तेरे भी आत्मबल ने तू जगा, तेरे में तो बल है कि समुद्र ने तू लांग सके है, मां जानकी की खबर तू ला सके है। और वह हनुमान जी महाराज आपके भी आत्मबल ने जागृत करो, और 100 योजन समुद्र ने लांघो, पहाड़ ने उठायो, मां जानकी ने लाया लंका दहन करी।
और आज दूसरी ओर आपा राम भक्त हनुमान भक्त होकर आप वो हनुमान बल जी तरीके से सोयो है, भी तरीके से आपने अंदर लंका स्थापित होगी। लंका दहन करने के लिए, मां जानकी ने लाने के लिए, राम जी को काज करने के लिए हनुमान बल जागृत करने की आवश्यकता है। उत्तिष्ठ कुछ हनुमान भक्त वीर हनुमान का आशीर्वाद से और भी हनुमान बल जागृत कर। मेरे में कौन सी कमी है? मैं गौ माता की रक्षा कौन कर सकूं? मैं भारत माँ की रक्षा कौन कर सकूं? मेरे परिवार समाज की बहन बेटियों की रक्षा कौन कर सकूं? मैं सब कुछ कर सकूं। ऐसा निर्बल होने की आवश्यकता को नहीं। राम के पुरुषार्थ के साथ हनुमान बल ने जागृत करो बंधुओं, माताओं, बहनों। राम जन्मोत्सव की कहानी ये 2-4 बाबा में ही आपने हृदय में अगर स्थापित हो जैसी तो सच्चो राम को जन्म हो जैसी ओघो, अन्यथा तो कथा सुन ली और बे तीर का तेरा। स्वयं ने निर्बल मत समझो और स्वयं ने सच्चे राम की भक्ति करने को प्रयास करो। या भाव या भूमिका या कथा या कहानी या प्रसंग जो व्यक्ति सुनियो है और भी व्यक्ति के मन में आ गई अब बात कि मैं धर्म की रक्षा के लिए खटे कमजोर नहीं हूं, तो मानियो कि वो कथा पूरी सुनी है। आ कथा प्रसंग कहानी राम की सुनकर कोई व्यक्ति के मन में आ गई कि मन राम भरत को सो प्रेम मेरे परिवार में स्थापित करनो है, माँ सीता को सो चरित्र मन मेरे जीवन में, माँ बहन बेटी के जीवन में स्थापित करनो है। आ बात अगर कोई जीवन में आई है तो मानियो की सच्ची राम की कहानी ते सुनी हो, नहीं तो समय खराब करियो। राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा अगर कोई न चाहे, राम को आशीर्वाद, हनुमान जी को आशीर्वाद अगर कोई न चाहे तो मैं बता रहा हमारे मेरे तो दे रहा हाँ। अब तक जगह परिवार से आपा दूर हाँ, बाने जाकर मिलो, वहां से गले मिलो और भाई का भाई जगह दूर है, वह राम और भरत को सो प्रेम स्थापित करो। राम भर भर जोड़ी थान आशीर्वाद की देवेगा। सीधे आदर्श पुरुष के जन्म स्थान पर राम को मंदिर बनता हूँ यहाँ पर देख रहा हूँ, बड़ी खुशी है, बड़ो आनंद है, बड़ा उमंग है पूरे भारत हिंदुस्तान के हिंदुओं। लेकिन प्रश्न चिन्ह यो है कि अब घर घर में राम कद स्थापित हुआ के अयोध्या में राम जी स्थापित होने से राम राज्य आ जाएगो, के अयोध्या जी के भी राम मंदिर के निर्माण से जन जन का तो पग दो जल लाजिया बोल कोई पावे। लेकिन दुकान में, मकान में, गट्टे पर, गाड़ी में, बस में, रेल में बैठा बैठा ऐसो ज्ञान देवे किसन बेरो है के राम कया जीत्यो। बता भाई बेरो को नहीं, राम इलिए जीत्यो कि राम के भाई सागा और रावण इलिए आ रहे हो कि रावण के भाई सागे को लिया। ज्ञान तो देवे अब पलट कर भी पूछ रहे तेरे भाई सागे ही को नहीं, ये सगड़ा भाई सागे हो को नहीं। इसको अगर ज्ञान है तो भाया के सागे क्यों को नहीं रह रहा वीरो? क्यों विभीषण रावण की तरिया अलग अलग होगा? ज्ञान और दवाई देने की होगी, जीवन में उतारने को प्रयास नहीं कर रहा। मैं अगर आप बात बोल रहा हूं कि गौ माता की सेवा करो और मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं तो बात उचित है कि बोलने से पहले जीवन में भी आचरण करने की आवश्यकता है। राम के आदर्श मैं आप सबके सामने सुना रहा हूँ, इससे पहले भी राम का प्रेम न मन जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए राम की पूजा, राम का गुणगान करने से पहले भी राम की सच्ची शिक्षा जीवन में ग्रहण करो। कैसो दुर्भाग्य है कि आपा दशहरे के दिन भी रावण के पुतले तो जलास्या, लेकिन मन में रावण की विचार बैठा है, मन तो घीरा। ये भगवान
कदे तो मन आले रावण नहीं जला दे रे बीरा, कदे तो जगा रे प्रेम ने एक माँ की कोख से जन्मियो, बाई मात ने सुखे में सुवाण करा आलम में आप सोई, भी ही माँ की कोख से तेरो भाई जन्मियो। ये दोनों सागे खेल था, एक थाली में थे जीव था, सागे सागे थे बड़ा हुआ। भी दर्शन कदे याद कर कर आज ते चिंतन कौन करो रे कि भी भाई ने मिलने के प्रति तेरे मन में कदे प्रेम ही को नहीं उमड़े। ये भारत के सनातन ने, ये भारत राष्ट्र ने अगर बचा कर राखनो है वो भक्ति के साथ साथ राम का मैं आदर्श जीवन में धारण करांगा जद ही संभव है, अन्यथा तो ये पृथ्वी पर प्रलय निश्चित है। करबद्ध प्रार्थना मन पतो है, इससे ज्यादा भाव खूब आ रहा है, विचार खूब आ रहा है, लेकिन ज्यादा बोलूंगा तो सहन वो नहीं हुआ, असंभव है। इसलिए श्याम जी की साक्षी बालाजी महाराज के संकल्प के साथ सच्चाई से प्रेम न जीने को प्रयास करो। यो ही राम को जन्मोत्सव है, यो ही राम को जन्मोत्सव है। मेरे हृदय में राम जन्म ले ले, बस राम को विचार, राम को आदर्श जन्म ले ले। आओ आप आगे कृष्ण भगवान के प्रसंग की ओर बढ़ा विश्व पूर्व है। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे, अखियों में पानी। कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम
जिनके बच्चन बोली को नहीं आती, गूंगो हो, बाबूजी कन लेकर गई महात्मा जी कन और कहो कि बाबूजी टाबर है, गूंगो है, बोली को नहीं आवे। बाबूजी आशीर्वाद दियो और बोली आवे लगी। लंगड़ो बच्चों हो वो चाले लागो। हमारी बुद्धि भी थोड़ी अलग टाइप की सी है। मैं यहाँ सोचता हूँ यहाँ भी है कि बाबूजी इतना भी सिद्ध हो जहाँ की कि भाई तो आशीर्वाद जगह बोली नहीं आ रही है, वो बोलने लाग जाए, जो चाल रहे हो नहीं है वो चालन लाग जाए। मन वैयाल की जिज्ञासा आती रहे, जिज्ञासा आती जना भी ज्यादा आप समझने को खोजने को प्रयास कर समझने को प्रयास करो कि कुर्सी सिद्धि के ज्ञान के लिए सारी चीज़ें सब हुए हैं मालूम चालियो। पतो चालियो कि हकीकत में वो व्यक्ति गूंगो है, एक गूंगो तो जो को है जगह बोली आरी को नहीं जवाब से, वो शरीर रूप से दिव्यांग है, विकलांग है, अपनी दृष्टि है भी गूंगे की तरफ, लेकिन हकीकत है कि वो नहीं। अयाल का बहुत गूंगा है, जगह बोलने तो है लेकिन बाकी मुंडे से राम नाम को नहीं कर गूंगा है। माँ दुखी होकर बाबूजी चिलपड़ाट तो घड़ोई करे है, लेकिन एक मुंडे से निकले तो गाड़ी गाल वो चाले तो घड़ी है, सो भागे 120 की स्पीड से, लेकिन जाए सीधो ठीक पर ही है। अब वो लंगड़ो ही तो है। शराब के मदिरालय में जावांगा, होटला में जावांगा, अयासी करने जावांगा, लेकिन तीर्थ में नहीं जावांगा, मंदिरा में नहीं जावांगा, सत्संग में नहीं जावांगा। वो लंगड़ो ही तो हो, वो लंगड़ो है। इसलिए मैं बाबूजी के लेकर वहां आ गई और बाबूजी ज्ञान दियो, समझ आयो, बिन ज्ञान आयो जो काल ताणी गाड़ काढ़ तो जो आज राम भक्त बन गो। काल ताणी जगो शराबी हो वो आज प्रेम रस के प्याले न पीवे लागो और बार बार पीने की आवश्यकता ही को नहीं। अयाल को क्या को नसोज को शाम को पी और सुबह को उतर गई। अयाल के हरि नाम को प्यालो पी पीरा जैसे सारी उम्र न समय गुजरेगी, दोबारा पीने की आवश्यकता को नहीं। ओ आशीर्वाद है बाबूजी का जिको लेवो। शरीर से कोई प्रकृति परमात्मा जया व्यक्ति ने बनायो है बिन भैया गुजारनो, लेकिन वाणी भगवान देई है तो राम नाम लेने के लिए देई है। ये पाँव भगवान दिया है तो ये राम की ओर अग्रसर हुए इसके लिए दिया है। हाँ बात जदमो बात तो सही है। इसलिए साधु संता कने आपा जावा असली चीज मांगने के लिए जाओ। संसार में जबकि चीज नहीं मिले बात चीज संता कर मिले। अब बात तो समझियो सी, नहीं समझी तो आप समझो। देखिए संसार में जो चीज नहीं मिल रही है भाई तो साधवा कर मिल सी। अब अगर कोई चीज बाजार में मिल रही है और भाई महात्मा जी को नहीं मिल रही है तो फिर महात्मा जी वाली चीज को मूल्य खटे हुए अब बाजार में ले जाए बाबूजी। ये तो बात चीज लो देने बैठे बाबूजी तो पर ये बात चीज लो जो बाजार में नहीं मिला, संसार में नहीं मिला। अर्थ है अनेक जो जीवन की कामना है वह सब बाजार में मिलने वाली चीजा है। संता से अगर लेणु है ज्ञान ले, प्रेम ले, अपनत्व ले, जीवन में से करुणा ही करुणा व्याप्त हुआ है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण गोपियां के जयाल को ब्रजवासियां के जयाल को प्रेम मारे जीवन में जागृत हुए। वह सब चीज लो वह बाजार में थोड़ी मिलेगी, वह बाबूजी का। लेकिन दृष्टि इतनी परिवर्तित होगी ग्राहक की भी और दुकानदार की दोनों। इस वजह से सनातनी लोगम धर्म के प्रति
ऐसो विपरीत भेद आगो कि जके भावने लेकर साधु संताकन अथवा मंदिर देवरा में जाणू चाहे वो भाव ने लेकर स्वार्थ ने लेकर जा रहा। अब बोलता हूं यहां मैंने थोड़ी झिझक तो जरूर आ रही है, लेकिन मेरी झिझक मिट गई जब मेरे मन में यह आई कि मैंने जनता से न तो चेला चाहे, न नोट चाहे, न वोट चाहे, जब मेरे क्या की झिझक है फिर तो सीधी बात बोलनी है न। अरे भगवान ने खरीदो मत, मोल मत लगाओ। रामायण भागवत जी सहित एक भी आल को शास्त्र है के जगह शास्त्र में आ बात लिखेड़ी है कि फला व्यक्ति तो देवता के पास जाकर पहले शर्त लगाई, बोलो मेरो काम यो है कर दे, जब तो तेरे स्वामणी रुपया चढ़ाऊंगा नहीं कोई तो। अब बात करें आप सुनी के, लेकिन देखो खटे से आई, हे भगवान, हे गुरु महाराज, मेरे अगर वो काम बुझाए तो मैं थारे स्वामणी चढ़ा दूंगी गो। तो बोलो बाबूजी अथवा गुरु अथवा भगवान कर भी आपा शरत रख रहा। हाँ सोचो, माने रुपया नौकरी लुगाई पुत्र पुत्र या कुछ दे दोगा, वो कामना कर दोगा पूर्ति तो काम करा। अरे फिर तो संभावना विलुप्त हो रही है। भगवान के चरणों में भूल स्वीकार कर कर भक्ति अर्पित करो। हे प्रभु, जीवन में कोई भूल हुई है, बिन पश्चाताप करूंगो, बिन क्षमा करियो, मैं आपकी आजीवन भक्ति करतो रहूंगो। प्रभु मेरे पर कृपा करियो। अब बात बोलो, कृपा में सब कुछ आ जैसी, एक इच्छा की पूर्ति नहीं। प्रभु आज जीवन आपकी कृपा बढ़ी रहे, इसके लिए मैं मेरे जीवन से भक्ति को भाव प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वामी प्रसाद भोग छपन भोग ये तो जीवन की भक्ति का हिस्सा है, जका बिना कामना के करना है। एक भक्ति को अंग है, जके अंग के माध्यम से प्रभु को मैंने अर्चन करना है, प्रभु की मैंने उपासना करनी है, प्रभु के मैंने भोग लगाना है। प्रभु के विभिन्न भक्ति का जो अंग है वह मन तरीके से करना है। पैदल यात्रा से लेकर अनेक भाव जो है वह मन करना है, लेकिन कोई कामना से नहीं, निष्काम होकर कर्म करना है। निष्काम होकर भगवान श्री कृष्ण गीता जी को अध्याय पूरो भर दियो, समझा दियो, लिख दियो कि कर्म करो लेकिन इच्छा मत रखो। निष्काम होकर कर्म करो, कामना रहित होकर कर्म करो, लेकिन आपा तो कर्म कर एक और कामना निराक्षा 11 गुणी कामना रख कर एक कर्म करांगा, विक्रम की पूर्ति विक्रम को परिणाम कहीं मिले। एक बेटो भी मड़ो बापूजी की सेवा इसलिए कर रही है कि बापूजी वाली पेंशन सरकारी मन मिल जाए। और फिर बोले बापूजी मेरे ही सिर है। अरे तेरे क्या क्या सिर है? माँ सोच लेती तो तेरा तो खोज ही कोई मनता है धरती पर। तो ये बापूजी ने सिर रख रखे। लेकिन देखो बुद्धि, कई बापड़ा बुजुर्ग याल का है जका कोई नौकरी में कोई नहीं, 2 रुपया को लेन देन कुछ हाथ को नहीं, बाकी कोई सेवा नहीं करे। सेवा में विश्वास ये सब छोटी छोटी चीजें है, साधारण, लेकिन आंको दुष्प्रभाव और आंका अच्छा परिणाम जो है वह अद्भुत है। और इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं कि मेहनत कर कर भी अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तो वह मेहनत के काम की। सोचियो, सुनियो, समझियो।
मेहनत कर कर भी अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तो वह मेहनत बेकार गई ने। जमीन में से पानी निकालने के लिए आप कुओं खोदा, लेकिन 10-10 फुट का 10 जगह खाड़ा खोद दिया, पानी निकल जैसे मिल जैसी प्राप्त हो जैसी खोली। और वो एक जगह खोदागा तो 100 फुट नीचे जाकर अपन जल प्राप्त हुएगा। भाई यही आप कर्म तो कर रहा है, लेकिन वह कर्म निष्काम कौन कर रहा, सहकाम कर रहा। वही कर्म एक भाव तो बदलू है, सिर्फ एक विचार बदलना है, निष्काम होकर प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में मन काम करना। और मैं अनुभव की बात बता दूंगा, मेरे जीवन की मन जो कुछ भी प्राप्त हुआ है या शाश्वत सत्य है। दो फारा में जबकि सच्चाई है, पास सच्चाई है। मेरे जीवन में मन जो भी कुछ अच्छो प्राप्त हुआ है वो पूज्य वेद रक्षा गौ माता की सेवा से प्राप्त हुआ है। पर मैं कदे गो माता कर कोई प्रार्थना, मेरी अपेक्षा, मेरी इच्छा में रखी थी कि मेरी आ इच्छा है, मैं आई इच्छा रखी कि मन मेरी सामर्थ्यता से, तन की, मन की, बुद्धि, मस्तिष्क की जितनी मेरी सामर्थ्यता है, भी सामर्थ्यता से ज्यादा मन गो माता की सेवा करनी है। बस मन आई चाहे और कुछ पहुंचाए। और मैं सोची जब मन पर सब चीजें मिल रही है जगह की मैं कभी सोची को नहीं। और अब तो मेरे समझ में आ गई तो मैं कुछ मांगू ही को नहीं। मत मिल रही हो, कामना मत रखा, इच्छावां ने मारकर कर्म करनो व्यक्ति प्रारंभ कर दियो और भक्ति के मार्ग पर चाल गो। भगवान की, माँ की, पिता की, गौ माता की भी भक्ति सेवा करनी प्रारंभ कर दी ना बंधुओं। अरे देखो भी के बाद को आनंद, अपार सागर समुद्र प्रेम को, अथाह रुपया धन दौलत वैभव मान प्रतिष्ठा। देखो तो 10-20 वर्ष की बात बता रहे हो, भी कर देखिए। लेकिन अब यहाँ है देखो क्या, जब बटन दबाता है लाइट से जा भैया तो बन पा रहा, थोड़ा सो प्रयास करना पड़े। साल 2 साल कर लोगे अभी के बाद में थाना आनंद आनु प्राप्त हो जागो। लेकिन 6 केकरो थे तो खाली 400 मारा में रिजल्ट चाहिए था, खाली 4 अभी बहुत है। 400 मार कर लिया, अभी के बाद में रिजल्ट नहीं मिलो तो रस्तो बदल दियो। फिर मंगलवार करे लगा, भी में रिजल्ट को नहीं मिलो तो फिर दूसरे गुरुजी के चला गया। अया को नहीं वह एक मार्ग पर निष्काम मार्ग पर चालना की आवश्यकता है। ये बातें हो सके साधारण हुए, सरल भाषा में हुए, लेकिन आपका परिणाम अद्भुत। आओ आप अंतिम प्रसंग की ओर चाला। भगवान राम जन्म लियो है अपने मन मस्तिष्क विचार में। अब भगवान सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर जगत गुरु ठाकुर श्री कृष्ण को अवतरण की पृथ्वी पर हुयो भी पावन प्रसंग ने भी आपा सुना। बंधुओं, जद जद की पृथ्वी पर बाहर बढ़ियो है पाप को, तो अपृथ्वी गो माता को रूप धरकर करुण पुकार प्रार्थना परमात्मा से अवतरण होने की लगाई। यदा यदा धर्म से ही धर्म स्थापना करनी। जद जद ई पृथ्वी पर पाप को बाहर बढ़ियो, जद जद या पृथ्वी गो माता को रूप धरकर परमात्मा नारायण से प्रार्थना ई लिए करी कि प्रभु अवतरित हो और पाप को अंत कर। पृथ्वी पर अनेक पहाड़, नदियां, गंदगी का ढेर, बहुत कुछ बिल्डिंगा, कुछ से कुछ ही पृथ्वी पर है। मनुष्य, जीव जंतु आदि आदि तो है ही है, लेकिन पृथ्वी अगर बोझ से दब रही है अथवा दबेगी अथवा पीछे दबी है तो वो एक ही है। जगह को नाम की है, बोलो
पृथ्वी कुण से बोझ से दबे पतो को नहीं के पाप के बोझ से ई पृथ्वी ने क्या कोई वजन को नहीं लागे ई पृथ्वी ने वजन अगर लाग रही है तो पाप को ही लाग रही है। और इतिहास में शास्त्र में जो वर्णित है कि यह पृथ्वी रसातल में चली गई, प्रलय हो गयो हो, जल ही जल हो गयो हो पृथ्वी पर, जद जद ई पृथ्वी पर इतो पाप बढ़ो कि सहन कौन कर पाई पृथ्वी और प्रलय की परिस्थिति उड़ी है और संभावना और भी आगे बढ़ रही। पाप से रसातल जल ही जल, पाप ही पृथ्वी नष्ट कर सके, पाप को प्रभाव दुष्प्रभाव ये पृथ्वी नष्ट करने के लिए सबसे बड़े प्रभु से प्रार्थना आज पृथ्वी कर रही है, आपन भी करने की आवश्यकता है। जी हाँ, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे है भाई, अपने मन में भी पाप बढ़ रहे है, इसलिए पृथ्वी प्रार्थना करी भी काल में जब प्रभु प्रकट हुआ, आपा भी प्रार्थना करा प्रभु से कि प्रभु पृथ्वी से पूर्व ये महालय हृदय में तो प्रकट हो ताकि वो पाप नष्ट हो। राजा कंस बड़ो हंसी खुशी के साथ आपकी बहन देवकी को विवाह है वासुदेव जी के साथ कर कर और आपके रथ में विदा कर दी। आनंद के साथ राजा कंस आपकी बहन देवकी को वासुदेव जी के साथ विवाह करके स्वयं के रथ में विदा कर ली। आकाशवाणी हुई, राजा कंस तू तेरी बहन को विवाह कर कर जो विदा कर रही है, ही बहन की कोख से 8वीं संतान जन्म लेगी, वह संतान तेरो काल है। जो ही कंस आवाज सुनी तो ही के तो आपकी बहन ने बड़ो प्रेम से विदा कर रही हो, और दूसरे ही फल कंस आपकी बहन का केस पकड़ कर पृथ्वी पर मारने को प्रयास करो। तेरी कोख से मेरो काल जन्मे गो भी सब पहली ही जन्म मार देसु नष्ट कर देसु, मेरो काल खटे से जन्मे। कंस की बुद्धि में काल वासुदेव जी समझा रहा है, राजन अभी अभी तो तेरी बहन को विवाह हुआ है, कुछ पल ही को नहीं बीत्या, बड़ी प्रसन्नता के साथ तू विवाह के बाद विदा कर लियो है, अब तू तेरी बहन की हत्या करने के लिए तैयार हो रही है, तो कार्य उचित को नहीं, अयाल को कुकृत्य मत कर। राजा बोल रहे हैं वासुदेव जी ने कि चुप, तू मेरो गुरु नहीं है, ज्ञान मत दे। इतनी भ्रष्ट होगी कंस की बुद्धि कि वासुदेव जी के द्वारा दी शिक्षा भी समझ में को नहीं आई है। वासुदेव जी भी समझ गया कि कंस की बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट होगी, यहाँ समझ में को नहीं आवे। रस तो मार्ग थोड़ा सो समझाने को पलट कर बोलिया राजन तन खतरो है तेरी बहन की 8वीं संतान से, न कि तेरी बहन से खतरो है। और अगर तू तेरी बहन ने विवाहिता बहन ने मारेगो तो तेरी अपकीर्ति होगी, समाज में तेरे मान प्रतिष्ठा धूमिल होगी। लोग ये बोलेगा कि कंस आपकी बहन की हत्या कर दी, तेरी इज्जत जाएगी। वो काम तू मत कर, मैं तेरे से वादो कर रही हूँ कि 8वीं बहन 8वीं संतान जो होगी कोख से मत सुपुर्द कर दूं, लाकर तू छोड़ दे। थोड़ी सी राजा कंस के समझ में आई कि बात तो सही है, मेरी बेइज्जती होगी, खतरों बहन से बात ही बोले ना 8वीं संतान से। ठीक है, पर छोड़ दियो कि वादे के साथ कि 8वीं संतान मैं सुपुर्द करूंगा लाकर। देखो एक बात समझने की, एक तरफ तो राजा परीक्षित ने भय आयो मृत्यु को कि 7वें दिन राजा 7वें दिन तक्षक नाग डसकर तेरी मृत्यु है, और राजा परीक्षित ने भय आयो कि मेरी मृत्यु है, तो वो राजा की कर लियो। अटैक कंस ने और राजा परीक्षित ने दोनों ने भय है मृत्यु को। कंस ने भी मृत्यु को भय है और राजा परीक्षित ने भी मृत्यु को भय है।
दोनों ने मृत्यु को गए, लेकिन दोनों कर्या के हैं अलग अलग। कंस तो भी मृत्यु के बहने खत्म करने के लिए गुरुदेव की शरण में गया, धर्म की शरण में गया है, शास्त्र की शरण में जाया है ना। और वो कंस भी मृत्यु के बहने दूर करने के लिए और पाप कर रही होता, मतलब भी मृत्यु के भय की तरफ भी जा रही होता, वो वंचित हो रहे वो, और राजा परीक्षित वंचित हुए वो देखो दर एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन मार्ग अलग अलग है, और वह दोनों मार्गों का परिणाम भी अलग अलग है, सामने है, इतो तो समझ लो रहे। कंस के समझ में आई, छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। नारद जी ने भगवान की प्रेरणा हुई, क्योंकि जगह व्यक्ति को पाप को गड़ो भर जाए न, जब भगवान भी से ज्यादा पाप करावे ताकि वो जल्दी से फूटता है, काम तमाम हो। इसलिए कंस की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी। नारद जी आया, आखिर कंस ने वार्तालाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं मैं तो देवलोक से आया हूँ, बड़ा सभा हो रही, बड़ा चर्चा हो रही। कंस राजा के चर्चा हो रही है, भगवान बताओ क्या बात है। नहीं बड़ा गूढ़ रहस्य की बात है, ये सब यहाँ की बात कहकर बोला कि देख कंस तने जो आकाशवाणी सुनी है भी का भ्रम मत रह जाएगी। तने यही आकाशवाणी हुई ना कि 8वीं संतान तेरी बहन की कोख से जो है कि बात तेरो काल है। अब 8वीं कौन सी है? देवताओं की गणना कदे समझ में को नहीं आवे, पहली भी 8वीं हो सके और 8वीं भी पहली हो सके। ई अंगुली से गिरा तो आप 5वीं, री से गिरा तो आप 5वीं, अया कर कर भी कंस उलझा दियो। तो क्या कहना चाहो थे नारद जी? या कहना चाहो कि मैं मेरी बहन की सब बच्चाओं की हत्या कर दूं? नहीं मैं आग बन कर मैं तो तेरे समझा रहा हूं, बता रहा हूं, तन आगा कर रहा। इतनी सी बात बुद्धि भ्रमित करके नारद जी तो चला गया। कंस पीछे से सोच रहे है कि अवश्य जो भी नारद जी कोई बात बोल कर गया अभी रहस्य है। और तुरंत ही वापस बुलाकर वासुदेव जी आपकी बहन देवकी ने कारागृह में डाल दी। और जया जया बहन के संताना होती गई, जया जया वो क्रूर कंस व छोटे छोटे बच्चा ने काल कलवित करते हुए पाप को घड़ो भी को भरतो जा रही हो। पृथ्वी भी पाप से और बोझिल हुई। जड़ चेतन पेड़ पौधा पहाड़ समुद्र नदी यमुना महारानी ऋषि लोग विप्र देवता हवन कुंड से करता हो या भी यज्ञ की आहुति से जलती हुई अग्नि, कोयल मोर पशु पक्षी आकाश बादल की गर्जना भी ब्रज में रंबाती हुई। वह सब गौ माता, वह सब ब्रजवासी, माँ यशोदा, देवकी, वासुदेव जी, नंद बाबू, ग्वाल बाल गोपियां, राधा रानी सब प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अब तो वीडियो बनाऊंगा प्रभु आप पृथ्वी रसातल में धरती है, पृथ्वी पर जल जलो आनाड़ो है। आप शीघ्रता से इस पृथ्वी पर प्रकट बंधुओं व आर्दनाद भाव और भी पृथ्वी से निकलती हुई बा करुण पुकार पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए तैयार कर के आपनो मन मस्तिष्क भी अयाल को हो सके है कि आपा भी समय की पृथ्वी की भावना जया पुकार लगाई प्रभु ने, भैया अपनी भावना भी पुकार लगावे कि प्रभु 5200 वर्ष पूर्व आप ब्रज में माँ देव की वासुदेव जी नंद बाबू यशोदा के भी ब्रज दयाल के पवित्र स्थान पर अवतरित हुआ। भैया आप मेरे हृदय में भी अवतरित हो।
मेरो जन्म भी 10, 20, 50, 60 वर्ष को हो, मैं इस जीवन में बहुत पाप करया हूं, न चाहता हूं यह भी मेरे जीवन से बहुत पाप हुआ है। प्रभु मेरे मन की बुद्धि, मेरे चित्त की वृत्तियां, मेरे शरीर की इंद्रियां पवित्र है, आप प्रेम के रूप में अवतरित हो। अयाल की पुकार लगाओ। आप सब भी पृथ्वी पुकार लगाई है तो प्रभु आया है, आप भी पुकार लगावांगा तो प्रभु आवेगा। प्रभु आने के लिए तैयार है। अगर तैयार होना है सिर्फ आपने ये हर दिन तैयार करने की आवश्यकता है। अरे एक पशु भी जमीन पर बैठे तो आपके पांव से भी जमीन न साफ करके बैठे। परमात्मा अगर आपने चित्त पर आकर बैठेगा तो के गंदे चित्त में आकर बैठ सके है। जठे जगह चित्त में ईर्ष्या है, द्वेष है, द्वे का भाव है, भेद है, बटे के प्रभु आ सके हैं संभव। इसलिए चित्त की चौकी ने उज्जवल ज्योति से जगाओ, प्रेम को चाननों जगाओ और पुकार लगाओ। इस जीवन नहीं पृथ्वी पर आया इतना बरस बीतगा, लेकिन मौको को नहीं मिलियो, अवसर को नहीं आयो, ज्ञान जागृत को नहीं हुयो। सौभाग्य से श्याम की शरण में आज वो अवसर आयो है कि प्रभु ने आपा बुलाकर आपने जीवन में मन में जन्मावा अवतरित करा। करो प्रयास, लगाओ आवाज, करो वह करुण पुकार प्रभु से, प्रभु के चरणों में। हे परमात्मा, इस जीवन न निहाल करने के लिए, इस जीवन न धन्य करने के लिए मनुष्य जीवन आपकी कृपा से भारत देश में सालासर धाम में प्राप्त हुई हो। श्याम की शरण में मैं हाँ, अब तो प्रभु अवतरित हो जाओ। आप तो प्रभु इस मन में प्रेम के रूप में जन्म ले लो। आप तो प्रभु इस शरीर में अपनत्व, वात्सल्य, सेवा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की भावना के रूप में जन्म ले लो। प्रभु मन कुछ भी गुण चाहे, मन सिर्फ और सिर्फ आपको वो प्रेम चाहे। प्रभु मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि गोपियां की तुलना में आपके हृदयामृत को पान कर सकूं, लेकिन कम से कम प्रभु मेरे मन में वात्सल्य करुणा जागृत हो जाए। अयाल की तो कृपा करो, ई रूप में तो प्रभु अवतरित हो। पापी जीव का अयाल का क्रम नहीं है कि मैं कोई सेवा कर सकूं प्रभु, लेकिन मैं मेरे माता पिता की, गो माता की, भारत माता की सेवा कर सकूं। अयाल को संकल्प के रूप में आप मेरे मन में अवतरित हो प्रभु, अवतरित हो। बंधुओं, मिलकर आवाज लगाओ, पुकार लगाओ, प्रयास करो, आर्द्रनाद भाव से भावना प्रभु के चरणों में अर्पित करो। निश्चित करुण पुकार सुनकर प्रभु आवे, निश्चित आवे। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ जागने की आवश्यकता है, भी नींद की तंद्रा न तोड़ने की आवश्यकता है। सोवतड़ा नर भोगे 84, जागतड़ा नर जुग जीत्या। जाग जाओ, जुग ने जीत लो, युग ने जीत लो। अवसर है, मौको है, और भी समय पृथ्वी पर जड़ चेतन सब पुकार लगाई, और भी अर्धरात्रि में, अष्टमी की बार अर्धरात्रि, काली बार रात्रि,
भी समय तमाम जीव सो रहा, जाग रहा तो सिर्फ दो जीव, जका को नाम वासुदेव और देवकी जी। जका कारागृह में भी, बेड़िया में जकड़ेड़ा भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु बहुत समय बीत गो, अब तो संकट से उबारो, अब तो दीदार कराओ, दर्शन दो, आलाधिक आपके भी चतुर्भुज रूप का दर्शन करा कर कराओ। भी रात्रि के पल की शोभा आपा के बखान कर सका। मां सरस्वती की भी इतनी कृपा नहीं है कि मां अपने जिह्वा पर आकर भी आनंद के रूप में सप्ताह के माध्यम से वर्णित कर सके, लेकिन कुछ पल एक बार कल्पना में खोकर भी अष्टमी की भी ब्रज की भी रात्रि में आनंद के साथ जीने की आवश्यकता है कि तो आनंद भी पल में भी समय में भी तिथि में भी रात्रि में भी पृथ्वी की तमाम विभूतियां न जड़ चेतन ऋषि मुनि पेड़ पौधा यमुना महारानी ने प्राप्त हुई। बादला ने चीरती हुई कड़कड़ाती बिजली भी आवाज लगाकर प्रभु ने पुकार ली। पूज्य संत श्री कानपुर जी महाराज को शुभ आगमन हो है। आप सब यथा स्थान पर प्रणाम कर भगवान सम्मान बस आशीर्वाद की अपेक्षा चाहा। पूज्य संत श्री यथा स्थान पर विराजा। आओ आप भी आनंद के सागर के समुद्र में गोतो लगाने को प्रयास नहीं करा, एक बार भी आनंद के सागर में डूबने की कोशिश करा, ताकि जन्म जन्मांतरों की प्यासी आत्मा भी प्रभु के रस ने इतो पी ले कि कोई भूख कोई प्यास रहे ही नहीं। जो ही वो पल आओ भी भाव ने भी प्रेम ने भी रस ने भी बिंदु ने पाने को प्रयास करा। बंधुओं एकाग्र होकर अयाल का अवसर अयाल का पल रस पाने का प्रेम रस पाने का जीवन में बहुत कम मिले। बंधुओं वो पल पृथ्वी पर शुभ संकेत लेकर जब आयो आबा मंडल में देवलोक भी पुष्प लेकर विद्यमान विराजमान होगा कि प्रभु अवतरित हुए। सबसे पहले ये दर्शन करांगा वो पल आनाड़ो है और भी पल का सबसे पहली लाभ मैं लेवांगा। कमल को फूल भी रात्रि में गुलाब को फूल भी खिले नहीं है, लेकिन वो भी आज रात्रि में खिल रहा है। क्यों कि आज पृथ्वी पर प्रभु अवतरित होना। यमुना महारानी जो शांत बहती बाबी आज आपकी धारा ने प्रेम में प्रभावित करती हुई और भी ब्रज के मायने लहरा दे रही। आकाश में गर्जना हो रही है, समुद्र बादला ने बोल रहा है कि मेरे में से जो खारो पानी है बिना आप लेकर जाओ, अमृत बनाओ। प्रभु जब अवतरित हुआ है तो भी अमृत की वर्षा करिए। सोवतड़ा नर भोगे 84 जागतड़ा नर जुग जीत्या। वो पल आयो और भगवान चतुर्भुजधारी कारागृह में वासुदेव जी माँ देवकी के समक्ष अवतरित होया। प्रभु दर्शन दिया, माँ देवकी और वासुदेव जी दिव्य रूप का दर्शन किया, प्रणाम किया, आनंदित होया। प्रभु आज्ञा दे है कि अति शीघ्र आप मेरे बाल रूप ने टोकरी में धरकर ब्रज में स्थापित कर आओ। तमाम सब द्वार बेड़ियां सब खुली है,
जो ही वासुदेव जी भी प्रभु के रूप ने आपके मस्तक पर टोकरी पर धरकर बाहर निकला है, क्यों ही वह आभा वह छवि वो दृश्य आनंद को सरोबार हो है। भी अद्भुत दृश्य ने भी अद्भुत भाव ने बंधुओं सिर्फ और सिर्फ मौन होकर ही आपा स्वयं के मन में पिपासु बढ़कर ग्रहण कर सका। पृथ्वी पर प्रभु अवतरित होया, धर्म की स्थापना आपके इस जीवन के माध्यम से प्रभु करेगा। ब्रज में माँ यशोदा के पास विराजमान भी विग्रह रूप ने वासुदेव जी करो है, यमुना जी में से प्रवेश करो है। यमुना महारानी प्रभु के पद प्रचालन को आशीर्वाद ग्रहण करो है। आज रोमांच है, आज रोमांच है। माँ यशोदा के पास कन्या को जो रूप अभिन लेकर आया है, वापिस कारागृह में आया है। द्वारपाल आवाज छोटे बच्चे की आई, जागृत हुआ। कंस ने संदेश पहुंचो। कंस जो ही इस संदेश ने पायो कि बहन से 8वीं संतान उत्पन्न होगी, दौड़कर बिना होश हवास के ज्ञान बुद्धि ने भ्रष्ट कर कंस अंदर आकर देख रही नहीं है कि कन्या है कि बालक है। बिको पांव पकड़कर बिन घुमाकर पृथ्वी पर जो ही पटक कर मारने को प्रयास करो। कंस जो ही वह हाथ से छिटक कर आकाश में बिजली के रूप में जाकर आकाश मणि तो जगह मारने को प्रयास कर रहे वो कद कोई जन्म ले लियो। कंस भी आश्चर्यचकित हुए। बंधुओं, या भगवान के अवतरण की कहानी है, या भगवान के अवतरण को अध्याय प्रसंग कथा है। जकिन कोई व्यक्ति हर निश पूर्ण रूप से रिक्त होकर स्वयं के मन मस्तिष्क हृदय में अवतरित होने को प्रयास करो है, निश्चय ही भी के जीवन में प्रेम पनपेगा। ये कलियुगी जीवन का जीव हाँ आपा अपनी बात सामर्थ्यता है नहीं कि आपा अपनी आचरण चक्षु आंखा से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सका। इतनी सामर्थ्यता नहीं है, परंतु अपनी इच्छा जागृत है प्रभु का दर्शना की, तो बिन ई रूप में जागृत करो कि मेरे मन में प्रेम पनपे, मेरे मन में अपनत्व है, करुणा ज्ञान बोध भक्ति पनपे, आनंद को सागर में मेरे जीवन में जीऊं, सच्चिदानंद के परम आनंद को रस मैं मेरे जीवन में पाऊं, वो ही भगवान को रूप को सत्य दर्शन है। बिन पाने का प्रयास करो, बिन जीवन में अवतरित जीवन में जन्मने का प्रयास करो। कंस रूपी ईर्ष्या ने जलाने को भस्म करने को प्रयास करो। बंधुओं, प्रयास करो, बड़ो आनंद है जीवन को जीने को, बड़ो सार।
को यो पालणो ये समकी हाथी को चांदी को यो पालणो ये समकी हाथी को छोटा दे नंदवा को गावे नंद को बाबा छोटा मेरा जतन करे यो नंदवा को मने नी चांदी को पालणो समकी हाथी को चांदी को यो पालणो समकी हाथी को छोटा दे नंदवा को गावे नंद को बाबा छोटा मेरा जतन करे यो नंदवा को मने नी मैया पाले पाले मेरा को मैया पाले मेरा को
खबरिया सबने सुनाओ, खबरिया सबने सुनाओ, खबरिया सबने सुनाओ, खबरिया सबने सुनाओ। तुम्हारे राजा मोज मनावा, तुम्हारे राजा मोज मनावा। दियो अवतार, दियो अवतार, बनाई सारे भगता ने, दियो अवतार, बनाई सारे भगता ने, बनाई सारे भगता ने, बनाई सारे भगता ने, ओ बनाई सारे भगता ने, बनाई सारे भगता ने। महिला में अंगड़ो अंगड़ में पलड़ो, महिला में अंगड़ो अंगड़ में पलड़ो, महिला में अंगड़ो अंगड़ में पलड़ो, महिला में अंगड़ो आंगन में पालड़ो। आंगन में झूल रहे यशोदा को लालो, आंगन में झूल रहे यशोदा को लालो। उतारा है तो इधर उतारा बार बार सारे भगता ने, इधर उतारा बार बार बताई सारे भगता ने, बताई सारे भगता ने, बताई सारे भगता ने, बताई सारे भगता ने, बताई सारे भगता ने। अलग हुयो अवतार, बताई सारे भगता ने, अलग हुयो अवतार, बताई सारे भगता ने। दे बधाई भैया दे बधाई, दे बधाई भैया दे बधाई, दे बधाई भैया दे बधाई, दे बधाई भैया दे बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई, जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई। लाला की दुनिया में आई यशोदा मैया दे बधाई, लाला की दुनिया में आई यशोदा मैया दे बधाई, यशोदा मैया दे चंद्र भगवान ने आपके मन में जो धर्म के प्रति भावना है, बिन प्रणाम इतनी भीड़ तो चुगला के लिए भी कोने में बिच्चे भीड़ थे। भगवान के रस पालन आगी इको मतलब इस क्षेत्र की माताओं के मन में खूब प्रेम है। कथा सुनने थे इतनी बड़ी से और मन की सोचता है भगवान को सुमिरन भजन करना, माला देना, नाम लेना। ये वास्ते ये तो देखो तीनों ही काम लागेड़ा हो तो कल्याण तो निश्चित है ही, यानी कि भगवान को प्रार्थना। हाँ, क्योंकि तनु की लागे हो, सेवा मांगे हो, अरे मन है जब संसार भरे, धन खर्च हो गए जना माता मन जी। ये वास्ते तन मन और धन तीनों काम भरे, तीनों लागे है। ये वास्ते मैं यह समझूं कि थालों का जो जीवन है वो सार्थक है, सफल है। हाँ, सफल कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें की बहुत सारी बातें हैं। तो पर समय के जो है, समय की सीमा देखते हुए समय की थोड़ा गया भवानी सहितम नमामि भगवान की आरती, प्राणियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है आरती। ये अमर रंगीले अमर रंग ये
पाप से है तारती। मधुर बोल लगे बंद बोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद बोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। भागवत भगवान की है आरती, हाँ पापियों को पाप से है आरती, हमें कौन सा कर से पार यही उतारती। पापियों के पाप से है आरती, हमें कौन सा कर से पार यही उतारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आराध्य श्रीराम देवा विभंगम सरस्वती दारणम ओम देव शुभम शांति ही पृथ्वी शांति रामः शांति रोगदयः शांति ही वनस्पति शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति स्वरूप शांति शांति देव शांति शामा शांति देवी यतो यतः सर्वस्य ततो अवयं गुरु शमनाय गुरु प्रसादयो भयं प्रसुभ्य शिक्षा निर्भवतु सर्वार्थ शांतिर्भवतु मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम। जमीन जगमे जंतर्यवास्तानि धर्माणि प्रथमानाशन्नः एहमागम्यमानः सकल जगपरमेशाद्याः शंकरदेवाः हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसिद्ध शाहिने नमो वयं विश्वनाय गुरुवे शम्ये कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्वगुणो ददातु कुबेराय विश्वगुणाय महाराजाय नमः हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वेदराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमात्मयं समस्तप्रियायै सात् सार्वभौम सर्वेयान्तादात् परादात् नमगे समस्तप्रियन्ताय ईन्द्राणि तदप्यश्लोको कविगीतो मृतः प्रविष्टारो वरदशाय श्री आविदक्षितामपि विश्वे देवा सभासमिति हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम। नारायण